एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज लाइट में मिरर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन पे चलें उससे पहले हम एक बार साइन कन्वेंशन के वो सारे बेसिक्स जो कि इस और इसके आगे जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, उसको हम रिवाइज कर देते हैं, फिर उसके बाद इस पर चलने वाले हैं। तो पहला चीज ये था, अगर याद किया जाए, अगर कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, अगर कॉनकेव है और दूसरा मिरर अगर कॉन्वेक्स है, अगर कॉनकेव है तो उसका एफ कैसा होगा बेटा, निगेटिव, और कॉन्वेक्स का एफ कैसा होगा, पॉजिटिव। इसके लिए भी u की वैल्यू कैसी होगी बेटा, ऑलवेज भी निगेटिव। इसके लिए u कैसा होगा, ऑलवेज भी नेगेटिव। u दोनों के लिए नेगेटिव होता, हवाबाजी नहीं। हाँ, उसके बाद मैंने कहा था कॉन्वेक्स के लिए v हमेशा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, v हमेशा कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता। इसके साथ एक और चीज बताया था, ये हमेशा कैसे इमेज बनाता है, वर्चुअल, और कैसा बनाता है, इरेक्ट। और हमने बताया था जो कॉनकेव होता है ये दो तरीके का बनाता है। कौन कौन सा, एक बार वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। कब बनाता है वर्चुअल या कॉनकेव, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब। अब यहां पर आते हैं, आता है कौन सा, बाकी सब जगह क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड, आई बात समझ में कि नहीं आई? रियल जब इन्वर्टेड होगा तो बताओ v कैसा होगा, नेगेटिव। यहां पर v कैसा होगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में? हमने बताया था कॉन्वेक्स का फोकस, कॉन्वेक्स का जो मैग्निफिकेशन होगा वो भी कैसा होता है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ इसका मैग्निफिकेशन की वैल्यू याद करो। लास्ट लेक्चर मैग्निफिकेशन अगर किसी को नहीं आता है, हमारा इसके पहले का लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। आइए, m की वैल्यू क्या होगी अगर ये पॉजिटिव है, और m की वैल्यू क्या होगी, यहां पर m की वैल्यू होती है बेटा 0 से तो बड़ी लेकिन 1 से, मतलब हमेशा कॉन्वेक्स की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कैसी बनती है, छोटी बनती, और m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता। चले भाई साहब, ये सारी कहानियां अगर आप लोग को आ रही है तो ये न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। हाँ, आइए आगे चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको बहुत ध्यान से। पेशेंस के साथ पढ़ाई करना तो बहुत ही आसानी से चीजें हो जाएंगी। यू हैव टू टेक पेशेंस। चलो भाई साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? सॉल्यूशन करते वक्त इस ऐसे सॉल्व करना तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। पहले लिख लिया करो, ऊपर लिख लो बेटा कौन सा मिरर, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। अब ऐसे ध्यान दो, ऊपर एक बार मिरर का नाम लिख दो बस। अब क्या करा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया गया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे, u से डिनोट करते हैं, और u विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा u बराबर -15 सेंटी। आगे आइए, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसने किसकी वैल्यू तुम्हें दे दी है, r की। r बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें r नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, f चाहिए। क्या चाहिए, और f बराबर कितना होता है, r बाई। और कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, आइए तो निकालिए, r बराबर, ही फार्मूला पर r बराबर कितना होता है, 2f बराबर 10 सेंटीमीटर, और f बराबर कितना आ गया, 5 सेंटी। कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है। आगे सुनिए, वेयर विल इमेज फॉर्म, इमेज कहां फॉर्म होगी, मतलब तुमसे v पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कौन सा मिरर है, क्या कॉन्वेक्स का v हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, होता है। आओ सॉल्व करते हैं और देखते हैं अभी v पॉजिटिव भी आए। आइए बहुत ध्यान से, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या भैया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f कितना है बेटा, 5 है, तो यहां पर आ चुका है 1/5 बराबर 1/v। v कितना है, निकालना है, तो v को b ही लिखो। u कितना है, -15 है, तो प्लस है, ये हो जाएगा 1/-15। ये बेटा अगर ये माइनस जब ऊपर जाए, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो 1/5 बराबर 1/v माइनस 1/15। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
हाँ चलो अब इसको क्या करो, v को एक तरफ बाकी सबको, चलो भाई पुरानी कहानी है, इसको इधर ले आओ तो हो गया 1/5 प्लस 1/15 बराबर हो गया 1/v। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा 15, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15 बराबर हो चुका है 1/v। 4/15 बराबर हो चुका है 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो। 15 बराबर हो चुका है बेटा 4v और v बराबर हो चुका है 15/4। कितना आ चुका है 3.75 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया कि नहीं आया? कंक्लूजन कल क्या निकला था? कॉन्वेक्स का v हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? अगला निकालना है फाइंड द मैग्निफिकेशन। इसका मैग्निफिकेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव। अभी निकालेंगे, पॉजिटिव होगा और 0 और 1 के बीच में होने वाला। अब फिर कह रहा है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज भी, नेचर ऑफ इमेज जानते हो क्या होता है? जब भी क्वेश्चन में कहे नेचर ऑफ इमेज, उसका मतलब होता है रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल। कॉन्वेक्स में क्या बनता है? रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट। हमेशा वर्चुअल। नेचर ऑफ इमेज खत्म। क्या मैग्निफिकेशन ही निकल जाएगा? बताओ आधा क्वेश्चन तुम किससे कर दिए? बिना पेन कॉपी उठाए इसका क्वेश्चन कर दिए और आंसर क्या आ सकता है उसको भी गेस कर दिए थे कि पॉजिटिव ही आए। नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई साहब, तो अब अगर हम इसका इमेज बनाना चाहें कि अगर कैसे क्या होगा, इमेज बना के दिखाएं, मतलब मिरर में जो कह सकते हैं डायग्राम बना दें तो कैसे बनेगा, ये उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। कॉन्वेक्स बनाना, लेकिन ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। बन गया? बन गया। क्या कह रहा है इसका? ये क्या है? पोल है। क्या है? यहां पर क्या होगा? फोकस। यहां पर क्या होगा? सेंटर। और यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? 15 सेंटीमीटर। मतलब पोल से लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट यहां कहीं पड़ा हुआ। ये कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? इसकी फोकल लेंथ कितनी आई थी? याद करो। रेडियस है 10, यानी कि ये पूरा क्या है? रेडियस यहां तक। और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। इमेज कहां बन रही है? 3.75। मतलब पोल और फोकस के। याद करो रूल क्या था कॉन्वेक्स का? अगर इनफाइनाइट पर होगा तो सिर्फ फोकस पे बनेगा, बाकी कहीं पर भी रखोगे तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। कहां बन रहा है? आया समझ में कि नहीं आया? और इमेज छोटी बनने की तो क्या अब इसको आगे क्या ही बनाना। हाँ, पर आई रिकमेंड यू भाई साहब, ऐसे अगर पेपर में इतना ही डायग्राम बना सको तो जरूर बना दो कि ये हमारा यहाँ कहीं इमेज ऐसे छोटा सा बना दो। दिस इज इमेज, ये पूरा हो चुका है v बराबर 3.75 पर सही रफली डायग्राम, पर सही से आई बात समझ में कि नहीं है? चलिए कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है? फार्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का? m बराबर होता है -v/v बराबर कितना है? देखो v बराबर अगर 3.75 लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उससे अच्छा क्या पुट करो 15/, अरे भाई दोनों बराबर ही तो हैं, तो एक निगेटिव पहले से है कि नहीं है? और यहां पर कितना हो गया? 15/u कितना है? 15 सेंटीमीटर। पर u कैसा होता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? -15। आई बात समझ में कि नहीं? माइनस माइनस प्लस, यहां पर क्या हो गया? 15/4 अपान कितना हो गया? 15। ये क्या हो जाएगा भाई? दूर दूर वाले, पास पास वाले। चलो भाई m बराबर क्या हो गया? दूर दूर वाले, तो 15 इंटू क्या हो गया? 1 अपान कितना हो गया? 15 इंटू 4 कितना हो गया? 15 इंटू ये गया m बराबर कितना आ गया? 1/। जरा याद करो क्या m की वैल्यू 1 से कम आई कि नहीं आई? इसका मतलब जो हमारा इमेज है वो क्या है? इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। छोटा है कि नहीं है? मतलब ऐसा फील ले सकते हो 1/4 का मतलब ऐसा फील ले सकते हो। अगर 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रहा होगा तो इमेज बनी है 1 सेंटीमीटर की। आई बात समझ में कि नहीं है? चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज बनाना है भैया। तो अब देखो, अगर तुम्हें याद नहीं है कि कॉन्वेक्स वर्चुअल तो कैसे याद करोगे? मैंने बताया था अगर v कभी भी पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होता है कौन सी इमेज बनी है? वर्चुअल। क्या इमेज बनी है? और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये थर्ड पार्ट हो गया। और याद करो मैंने बताया था इरेक्ट को कुछ किताबों में लिखा रहता अपराइट। क्या लिखा रहता है? तो ये सारे चीजों से कंफ्यूजन नहीं होने का भाई साहब। ओके
ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा सुविधा कष्ट खेद नहीं है, बहुत बढ़िया, इसको नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब आज का न्यूमेरिकल यहां पर एंड अप होता हुआ, ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की सीरीज हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू है, हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।